हेलो दोस्त। आइए हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में समझेंगे कि कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करके पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन उसको अच्छा से पढ़िए। तो चलिए हम लोग पहले बात करेंगे महासागर क्या होता है। महासागर को समझेंगे। महासागर क्या होता है कि जलमंडल का वह बड़ा भाग, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसका कोई सीमा ना हो, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसका कोई सीमा ना हो, उसे हम लोग कहेंगे महासागर। ठीक है। इस महासागर के बाद हम लोग समझेंगे समुद्र। समुद्र क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, समुद्र क्या है, सागर क्या है, महासागर क्या है। समुद्र क्या होता है? तो समुद्र है जलमंडल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर में मिला हो, तब वो बन जाएगा समुद्र। अब यही समुद्र जब किसी स्थल में जाके प्रवेश कर जाता है तो बन जाता है खाड़ी। तब क्या बन जाता है? खाड़ी बन जाता है। और ये जो खाड़ी जो होता है, जब स्थल में प्रवेश करने में दो तरफ से कोई स्थल हो जाए और बीच में एक जल भाग जो जाके समुद्र में मिला हो, तो उसे हम लोग कहेंगे बे। ठीक है। तो ये लोग हम महासागर, समुद्र और खाड़ी को समझ लें। अब ये जो जल मंडल है उसको चार भागों में डिवाइड कर दिया, चार भागों में बांटा गया है। तो चार भागों में ही है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये चार भाग हो गया। तो क्रम में हम देखेंगे तो पहला नंबर पर आएगा, फर्स्ट नंबर में कौन आएगा? प्रशांत महासागर आ जाएगा। और ये सेकेंड नंबर में हो जाएगा अटलांटिक महासागर, और थर्ड नंबर पर हो जाएगा हिंद महासागर, और फोर्थ नंबर पर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है। हमारा उत्तर हो गया कि तीसरा पूछ रहा था, तो तीसरा कौन हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। हिंदुस्तान इसके शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर की जो सीमा, उत्तरी सीमा है, वो कर्क रेखा से निर्धारण होती है। इसी हिंद महासागर में लक्षद्वीप है, मालदीप है, ये सब प्रवाल द्वीप पर स्थित है। प्रवाल भीति पर ये द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप, मालदीप सब हिंद महासागर में आता है। ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है। उसके बाद समझेंगे प्रशांत महासागर, तो हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर के बात करेगा तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। यह संसार का 1/3 भाग कवर किए हुए है। पूरे पृथ्वी का कितना भाग? 1/3 भाग प्रशांत महासागर कवर किया हुआ है। उसके बाद प्रशांत महासागर के प्रवाल भीति के लिए प्रसिद्ध है। प्रशांत महासागर प्रवाल भीति के लिए प्रसिद्ध है। और इसी प्रशांत महासागर में मैग्नीज की ग्रंथि पाई जाती है। मैग्नीज की ग्रंथियां पाई जाती है, पूछ सकता है। मैग्नीज की ग्रंथियां पाई जाती है इसी प्रशांत महासागर में, मैग्नीज की ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है। हम लोग समझ गए प्रशांत महासागर। अब अटलांटिक महासागर देखिए। अटलांटिक महासागर हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा महासागर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर संसार का 1/6 भाग कवर किया हुआ है। पूरा पृथ्वी का कितना भाग? 1/6 भाग अटलांटिक महासागर कवर किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, यह एस आकार का आकृति बनाता है, तो पूछ देता है कि एस आकार की आकृति का कौन सा महासागर है, तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है। और अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का लगभग आधा है, लगभग आधा है। और यह 16% कवर किया हुआ है पूरा क्षेत्रफल का। तो अटलांटिक महासागर हो गया। अब हिंद महासागर हो गया तीसरा सबसे बड़ा महासागर। कौन हो गया? हिंद महासागर हो गया। और इसकी उत्तरी सीमा जो है कर्क रेखा से निर्धारण होता है। उत्तरी सीमा किससे निर्धारित होता है? यह कर्क रेखा से निर्धारण होता है, कर्क रेखा से। ठीक है। उसके बाद इसी हिंद महासागर में लक्षद्वीप, मालदीप, ये सब प्रवाल द्वीप है, ये प्रवाल भीति पर अवस्थित है। तो हिंद महासागर में ही पाया जाता है लक्षद्वीप और मालदीप, जो है सब हिंद महासागर में है। और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर। यह सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है, अर्ध महासागर, ये भी याद रखना है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटा महासागर हो गया आर्कटिक महासागर। अब जो महासागर होता है उसका निर्धारण जो होता है वो मतलब उसका औसत गहराई क्या होना चाहिए, औसत ऊंचाई क्या होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो महासागर का औसत ऊंचाई जो होता है, यहां लिखते हैं, महासागर होने के लिए औसत गहराई जो होता है ये 3800 मीटर होता है। 3800 मीटर गढ़ा होगा तो महासागर की श्रेणी में आएगा। और औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 840 मीटर होता है स्थल से। स्थल से ऊंचाई कितना होना चाहिए? 840 मीटर होना चाहिए। उसके बाद ये औसत गहराई और औसत ऊंचाई को एक वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है, उसको कहते हैं उच्चता मितीय वक्र। उसको कहते हैं उच्चता मितीय, उच्चता मितीय वक्र कहा जाता है। उच्चता मितीय वक्र कहते हैं या मेट्रिक कर्व कहते हैं, METRIC, मेट्रिक CURV, जिसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन में बहुत सारे पहलू को देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।